Assalamu alaikum student. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 1, reproduction in lower and higher plants. Now what is reproduction now? Because the chapter starts in reproduction in lower and higher plants, whether it is a lower. Now what are lower and higher plants, which we are going to discuss later after knowing the definition of what is reproduction. So reproduction is the production of young ones like the parents. रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ द यंग वंस. यंग वंस को हम लोग ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, प्रोजेनी भी बोलते हैं, ठीक है, चाइल्ड भी बोलते हैं. तो ये जो है रिप्रोडक्शन का मीनिंग इन लोगों ने दिया है आपकी बुक में कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द यंग वन लाइक द पेरेंट्स. इसका अगर दूसरा डेफिनेशन अदर वर्ड्स में हम बोले तो रिप्रोडक्शन इज ए परपिचुएशन ऑफ द स्पीशीज. मतलब हर एक स्पीशीज का परपिचुएशन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. And also it help in continuity of the species. In reproduction के जरिए continuity of the species you can see from one generation to another generation. कैसे हो गया? जैसे मैंगो ट्री है, उसकी एक लाइफ होती है. मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन जो होती है, जो भी है 100 years 200 years, तो उसके बाद वो मर जाता है. साइटस का प्लांट का भी ऐसे ही होता है. तो ये दो प्लांट के एग्जाम्पल मैंने लिए, लेकिन उससे मरने से पहले वो अपना सीड को जमीन में डाल देते हैं, जिसके जरिए उनकी प्रोजेनी आगे बढ़ती चली जाती है. इसी तरह इनमें इस तरह से ऑफस्प्रिंग ऐसे बढ़ते चले जाते हैं. एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है कि मरने से पहले जो भी पर्टिकुलर, अगर वो फर्टाइल है, स्टेराइल की बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच आर स्टेराइल, तो उनके अंदर सवाल नहीं है रिप्रोडक्शन का. और जो फर्टाइल होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स, तो वो अपने लाइफ स्पैन पूरा करने से पहले रिप्रोड्यूस करते हैं. तो रिप्रोड्यूस से क्या होता है, उनका जो स्पीशीज है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बाकी रहती है. तो इट इज रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वी कैन से इट इज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो डेफिनेशन इज व्हाट? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस. यंग वन प्रोड्यूस होते हैं लाइक पेरेंट्स. उसको लाइक बेगेट्स लाइक भी बोलते हैं. लाइक बेगेट लाइक मीन्स व्हाट? एवरी इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस ऑफ हिज ओन काइंड. अपने जैसा प्रोड्यूस करते हैं. समझ में आ रहा है? तो ये हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. इन अदर वर्ड वी कैन से रिप्रोडक्शन इज ए परपिचुएशन ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. And for what purpose the reproduction is there? Reproduction is to maintain the continuity of life. जैसे कि एग्जांपल ले लो, डोडो बर्ड आज हमें देखने को नहीं मिलती है, वो एक्सटिंक्ट हो गई है. डायनासोर्स हमको देखने को नहीं मिलते, वो एक्सटिंक्ट हो गए. और ऐसे बहुत सारे एनिमल जो हैं एक्सटिंक्ट हो गए. तो अब उनकी स्पीशीज क्यों नहीं हमको देखने को मिलती है? अगर उनका रिप्रोडक्शन हॉल्ट नहीं होता तो आज भी हमको उनकी प्रोजेनी, उनकी ऑफस्प्रिंग, उनका जो यंग वंस हैं देखने को मिलते हैं. जैसे कि आज हम देखते हैं लायन, टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, और एलिफेंट्स एंड सो मेनी इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स के स्पीशीज हमको देखने, प्लांट्स के स्पीशीज को देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिप्रोडक्शन बाकी है, तो उनकी प्रोजेनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमको अपने को देखने को मिलती है. तो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन वापस एक बार बता देता हूं. इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द यंग वन लाइक द पेरेंट्स. एंड ऑल्सो यू कैन अदर वर्ड यू कैन से इट इज for the continuity of species from generation to generation. And second is what? Reproduction is a perpetuation of the species by which the species are seen in generation after generation. तो ये हमारा रिप्रोडक्शन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, मतलब ये डेफिनेशन कंप्लीट हुआ. अच्छा, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर? द रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप. रिप्रोडक्शन टाइप कितने हैं बेटा? आप सभी को मालूम है. देयर आर टू टाइप. वन इज एसेक्सुअल, सेकेंड वन इज सेक्सुअल. Asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. You know the another word for the asexual is apomixis, and sexual reproduction amphimixis. These are the other terms for asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. So reproduction types are two types: asexual mode of reproduction and sexual. Asexual mode of reproduction is also given the another name, that is apomixis, and whereas the sexual reproduction is also known as amphimixis. Okay.
Now, asexual mode of reproduction. So today we are going to study about the asexual mode of reproduction. What all types of reproduction is given in your textbook, because there are many types of asexual reproduction. Even the vegetative reproduction, which we call in plants, is also a type of asexual mode of reproduction that we are going to study in detail. Let's start now. Asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction. Whenever we say asexual mode of reproduction, what we have to remember, what we have to remember, and what we have to keep in mind, that asexual mode of reproduction in which the gamete formation will not take place. When the gamete formation will not take place, there is no question of fusion of the gametes. जब गैमेट्स फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे तो जाइगोट बनेगा नहीं, और जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो फिर ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सबसे पहली बात कि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए इनमें पेरेंट्स होना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टू पेरेंट्स। तो यहाँ पे अक्सर जो पेरेंट्स होगा वो यूनी पेरेंट होगा, यूनी पेरेंट, बाय पेरेंट नहीं होगा। बाय पेरेंट किसमें होगा? सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यूनी पेरेंट होगा, और यूनी पेरेंट जो होंगे वो गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अगर होते हैं तो वो किसमें जाएंगे? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो अब ये होते कैसे हैं? देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, और आपके बुक में जेम्यूल फॉर्मेशन भी दिया है, और इसके अलावा और भी दिए हैं मेथड, रीजनरेशन एंड ऑल। तो जो आपके बुक में दिया है वो अब हम पढ़ेंगे, जैसे बाइनरी फ्यूजन दिया है, फ्रेगमेंटेशन दिया है, जेम्यूल फॉर्मेशन दिया है, इंटरनल बडिंग दिया है, एक्सटर्नल बडिंग दिया है। जो बडिंग हम बोलते हैं वो इंटरनल बडिंग है, जेम्यूल फॉर्मेशन को इंटरनल बडिंग बोलते हैं। तो ये सब आपको डिटेल में दिया है, आज हम लोग वही पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ गएगा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यूनी पेरेंटल होते हैं, दैट मींस देयर विल बी नो टू पेरेंट्स, ओनली वन पेरेंट्स विल रिप्रोड्यूस बाय इट्स ओन। और कैसे होता है? आइदर बाय फ्रेगमेंटेशन, आइदर बाय बाइनरी फ्यूजन, आइदर बाय स्पोरुलेशन, और बाय एनी अदर मीन, ठीक है, नॉट बाय गैमेट फॉर्मेशन। जिसमें गैमेट फॉर्मेशन हो गया वो सेक्सुअल है। गैमेट फॉर्मेशन कौन करता है? मेल विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट, फीमेल विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। तो बाय पेरेंटल हो गया। तो बाय पेरेंटल के जब ये गैमेट्स बनते हैं तो फिर आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद जाइगोट, एम्ब्रियो एंड सो प्रोसेस बनता है। तो वो किस में आएगा? सेक्सुअल में आएगा। तो आपको यहाँ पे दिया है एसेक्सुअल डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, यूनिपेरेंटल होंगे, प्रोजेनी आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इनके जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होगी ऑफ दैट ऑफ द पेरेंट्स, जिसको हम लोग क्लोन्स भी बोल सकते हैं। नाम सुना होगा क्लोन्स। तो क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द पेरेंट्स। तो ये हमारा, हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो दिया है वो सबसे पहले दिया है फ्रेगमेंटेशन। तो यहां पे सबसे पहले क्या दिया है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देखा गया है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पायरोगैरा। जो स्पायरोगैरा है, एक रिबन शेप, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था। स्पायरोगैरा एक रिबन शेप होता है, और आपने देखा होगा कि जब वो एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाता है, ब्रेक मतलब एक रिबन शेप होता है, इस तरह से होता है। ये न्यूक्लियस होता है इसमें, और इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। और अगर वो एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया, कौन? स्पायरोगैरा। और भी दूसरे एनिमल्स होते हैं, एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में, तो हर एक फ्रेगमेंट्स के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, दे कैन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। मतलब एक ऑर्गेनिज्म था, मल्टी सेल्यूलर था, फिलामेंटस फॉर्म था, मैंने स्पायरोगैरा का लिया, और उसमें एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया, फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो गए। एक ऑर्गेनिज्म में तीन से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, जितने भी फ्रेगमेंट्स बने, अब हर एक फ्रेगमेंट्स
डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, तो ऐसे टाइप के बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। ये टाइप का इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। इट इज वेरी कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर मतलब प्लांट्स में देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिला है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया स्पायरोगायरा का। They can break into fragments and each fragments will develop into a complete new individual and this is known as fragmentation। तो पहला आपके बुक में ये फ्रेगमेंटेशन के बारे में दिया है। सेकेंड जो आपकी बुक में दिया है वो दिया है बडिंग। बडिंग आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, हाइड्रा में बडिंग पढ़ा था, लेकिन ये टाइम आपकी बुक में हाइड्रा की जगह पे यीस्ट का दिया है। यीस्ट एक टाइप का फंगस है और यीस्ट जो होता है यही एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर, जैसे अभी हमने ये देखा था मल्टीसेल्यूलर, तो मल्टीसेल्यूलर में हमने देखा कि मोस्टली द फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन अ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड इन व्हिच द बॉडी accidentally breaks into many fragments and each fragment develops into a complete new individual, that is called fragmentation। Whenever we say budding, तो budding which we have studied in the lower standard, example hydra। इतने दिन से हम हाइड्रा के बारे में ही पढ़ते थे कि हाइड्रा में स्मॉल आउटग्रोथ निकलता है, बड़ा होता है, डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड अल्टीमेटली डेवलप्ड इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बडिंग। अब यहाँ पे आपके बुक में बडिंग का डायग्राम दिया है, फ्रेगमेंटेशन का तो नहीं दिया है। आपके न्यू महाराष्ट्र जो टेक्स्ट बुक आई है स्टेट की, तो उसमें आपको ऐसा दिया है कि ये यीस्ट है, यीस्ट यूनिसेल्यूलर है और उसमें आप देखोगे एक बड नहीं, ऐसे कई सारे बडिंग नजर आए। तो ये एक तरह से आउटग्रोथ है, इसको एक्सटर्नल बडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद हम अगर जैन्यूल फॉर्मेशन देखेंगे जो स्पॉन्जेस में देखने को मिला है, तो वो भी एक बडिंग है लेकिन इंटरनल बडिंग है। तो यहाँ पे ये बर्ड देख सकते हो बाहर की तरफ है, तो इसको एक्सटर्नल बडिंग बोलते हैं। हाइड्रा में बहुत कॉमन पड़ा था। आज हम किस में पढ़ने जा रहे हैं? यीस्ट में। यीस्ट क्या है? फंगस है। और कौन सा फंगस है? यूनिसेल्यूलर फंगस है, बाकी सब फंगस मल्टीसेल्यूलर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक आउटग्रोथ निकलता है पेरेंट बॉडी से, वो ग्रो होता है, उसके ऊपर भी आउटग्रोथ निकलते हैं, ग्रो होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट्स वेट इट डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, मदर बॉडी से वो डिटैच हो जाता है और फिर जर्मिनेट होता है एक नई ऑर्गेनिज्म में। तो दिस इज कॉल्ड बडिंग। अंडरस्टूड और नॉट? तो बडिंग यू कैन सी इन द यीस्ट अ फंगस। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया बडिंग में। ये ज्यादातर लोग ने बोला है मोस्ट कॉमन मेथड इन द यीस्ट ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल को अगर कंपेयर करेंगे तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत रैपिड होता है और इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, मतलब within short period of time you can get maximum numbers of organism। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स टाइम, थोड़ा उससे ज्यादा समय लेता है और इतने ज्यादा उसमें प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं होते। तो यहाँ पे बडिंग आर द मोस्ट कॉमन मेथड इन द यीस्ट ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। Outgrowth bird detach itself from the parent body and ultimately develops into a new individual। तो this is known as budding। अब इसके बाद है spore formation। अब इसके बाद जो टॉपिक है थर्ड वाला, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में इन लोग ने एक अलगे का एग्जांपल लिया है। अलगे का जो स्पोर प्रोड्यूस होता है वो ज्यादातर मोटाइल होता है। अभी देखो स्पोर दो प्रोड्यूस करते हैं, अगर फंगस का भी स्पोर होता है और अलगे के भी स्पोर होते हैं। मोस्टली द अलगे के जो स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, फ्लैजेला या सीलिया जो भी होगा, मोस्टली फ्लैजेला होता है। और जो फंगस के होते हैं स्पोर्स वो ज्यादातर नॉन मोटाइल होते हैं। अब एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे यूनिसेल्युलर अलगे का जिसका नाम है क्लैमिडोनामस। स्पोर फॉर्मेशन इन यूनिसेल्युलर अलगे जिसका नाम है क्लैमिडोनामस। ये क्लैमिडोनामस जो है एक यूनिसेल्युलर अलगे है जिनका स्पोर प्रोड्यूस होता है। इस तरह से दिखाई देता है, वो इस तरह से होता है। दो फ्लैजेला होते हैं, ये क्या है? फ्लैजेला। अब जब उसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये क्या करता है, अपने ऊपर एक सिस्ट फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है? सिस्ट फॉर्मेशन करता है। और जब सिस्ट फॉर्मेशन करता है तो अंदर क्या होता है
कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, और ये क्या था, न्यूक्लियस, ये सिस्ट है, ये क्या है, सिस्ट है, और इसमें डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद कितने सेल बन गए, 2 सेल, फिर और डिवीजन होता है इसके अंदर, तो कितने बनते हैं ऐसे, 4 सेल। इसका मतलब ये हो गया कि क्लैमिडोनोमस जो कि यूनिसेल्युलर अलगे है, सिस्ट फॉर्मेशन करता है, अंदर ही प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन करता है। 2 डिवीजन होते हैं जिसमें से 4 सेल बनते हैं, फॉलोड बाय न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन भी होते हैं, तो 4 न्यूक्लियस बन गए। जब 4 हो गए और जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो क्या होता है, ये सिस्ट जो होता है वो क्या है, ब्रेक होता है, और ये जो बने हैं अंदर, कौन, डॉटर क्लैमिडोनोमस, ये रिलीज हो जाते हैं इस तरह से। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या 4 ही बनते हैं, 4 ही ज्यादातर 4 बनते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में 4 से ज्यादा भी बनते हैं। तो ये क्योंकि फ्लैजेला है तो ये मोटाइल है, क्या है, मोटाइल स्पोर्स बोल सकते हैं। इनको बुक में नाम दिया है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि एनिमल की तरह इनमें लोकोमोशन है, कैसे, थ्रू फ्लैजेला। आपने देखा होगा प्लांट और एनिमल्स दोनों, जो प्लांट और एनिमल दोनों जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अगर डिस्टिंग्विश करेंगे तो प्लांट के अंदर अच्छा लोकोमोशन देखने को नहीं मिला है। मूवमेंट जो होता है एक रेस्ट्रिक्टेड होता है, रूट और स्टेम की तरफ ही होता है, लेकिन एनिमल्स में लोकोमोशन जो होता है कैसा होता है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू डिफरेंट मोड्स, मतलब उनके अंदर अपेंडेजेस होते हैं, एक्सट्रीमिटीज होते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसी तरह इन्होंने बोला कि ये जो क्लैमिडोनोमस है वो यूनिसेल्युलर अलगे है, और ये यूनिसेल्युलर अलगे जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है तो अपने ऊपर फॉर्मेशन करता है सिस्ट का, और सिस्ट के अंदर फिर वो क्या होता है, डिवीजन करता है न्यूक्लियस का और प्रोटोप्लाज्म का, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, और 4 सेल डॉटर सेल बनाता है, और फिर सिस्ट टूट जाता है, और उसमें से जब ये लिबरेट करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो ये जितने चारों निकले हैं, चारों जो है फ्लैजिला है, मोटाइल है, इनको जूस्पोर भी बोला जाता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन द यूनिसेल्युलर अलगे क्लैमिडोनोमस। तो क्लैमिडोनोमस का इन लोग ने एग्जांपल दिया है, spore formation in Chlamydomonas, a flagellated Chlamydomonas form cyst inside the cyst protoplasm division and the nucleus division occurs and forms 4 daughter cell, और 4 daughter cell जब रिलीज होंगे 4 या किसी स्पीशीज में 4 से ज्यादा होते हैं। तो दिस इज हाउ दे कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, और ऐसे को क्या बोलते हैं, हम जूस्पोर भी बोलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया स्पोर फॉर्मेशन भी। अब हम बाइनरी फ्यूजन बुक में दिया, वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट इज बाइनरी फ्यूजन। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सब किसमें आते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, गैमेट का फ्यूजन की सवाल ही नहीं है। इसका मतलब ये यूनिपेरेंटल है, आप देख सकते हो सिंगल पेरेंट्स है, वो अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं जो भी मेथड से, चाहे फ्रेगमेंटेशन से, चाहे बडिंग से, चाहे स्पोरोलेशन से, चाहे बाइनरी फ्यूजन से। एंड यू कैन सी कि किस तरह से यूनिपेरेंटल अपने आप अपनी बॉडी से दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अब ये बाइनरी फ्यूजन क्या है, ये किसमें देखने को मिला, बाइनरी फ्यूजन इज वेरी कॉमन इन, इसके एग्जांपल में बता देता हूं, अमीबा एंड बैक्टीरिया। यूनिसेल्युलर ज्यादातर किसमें देखने को मिला है, यूनिसेल्युलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अमीबा भी यूनिसेल्युलर है, बैक्टीरिया भी यूनिसेल्युलर है, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिला है बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन में होता क्या है, जैसे मैं अमीबा ले लेता हूं, दिस इज अमीबा। अमीबा डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप, इट टेक द शेप ऑफ इज ओन, ठीक है। तो अमीबा के अंदर जब बाइनरी फ्यूजन होता है तो क्या होता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये जैसे आप देख सकते हो कि थोड़ा ये स्ट्रेच हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, आप देख सकते हो। ये कंस्ट्रिक्शन जो है न्यूक्लियस के अंदर भी आपने को देखने को मिला, दिख रहा है बेटा। और फिर जब ये कंस्ट्रिक्शन और डीप होते चला जाता है, आप देख सकते हो, और फाइनली क्या हो जाता है, 2 डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं, 2 डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं और इक्वल में होते हैं। इक्वल मतलब क्या, अनइक्वल नहीं। बाइनरी फ्यूजन का मीनिंग होता है अ सिंगल पेरेंट्स विल प्रोड्यूस 2 इक्वल डॉटर सेल, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन मैंने एग्जांपल बताया अमीबा, और एक और एग्जांपल ले सकते हो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी जो बाइनरी फ्यूजन ही होता है, तो यहां पे हम लोग ने लिखा है बाइनरी फ्यूजन एग्जांपल अमीबा एंड बैक्टीरिया, मोस्टली दे आर फाउंड इन यूनिसेल्युलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म।
and the parents divide to produce two equal daughter cell. तो two equal, ये दो इक्वल हो गया. अनइक्वल होगा तो वो अलग उसमें आएगा. समझ में आया? बाइनरी फिजन जब होगा तो जो पेरेंट्स होगा वो डिवाइड किसमें होगा? टू इक्वल हाफ्स में होगा. ठीक है, तो दिस इज अबाउट बाइनरी फिजन. Now next is conidia formation is also there. These are all words which is used in your textbook. जो नए टेक्स्ट बुक आए हैं उसमें सब ये वर्ड यूज किया, इसीलिए मैंने सबको एक्सप्लेन भी करने गया. तो सबसे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कोनिडिया फॉर्मेशन है. ये मैं हटा देता हूं बेटा, ये हटा देता हूं, तो यहां पे मैं कोनिडिया फॉर्मेशन लिख सकता हूं. पांचवा, कोनिडिया जो है एक तरह से स्पोर है और वो भी नॉन मोटाइल है. कोनिडिया क्या है? स्पोर्स है, नॉन मोटाइल है. ज्यादातर किसमें देखने को मिला है? फंगस में. इन फंगस. कौन सा फंगस? पेनिसिलिन. आपने देखा होगा पेनिसिलिन, नॉक्टेटम, अलग अलग स्पीशीज होते हैं. मैं एक एग्जांपल में, पेनिसिलिन, नॉक्टेटम. तो ये जो पेनिसिलिन है अक्सर हम लोग ने देखा कि एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल होती है. मालूम है, ज्यादातर फंगस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक्स. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कोनिडिया फॉर्मेशन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. कोनिडिया फॉर्मेशन हमने कहां देखने को मिला है? ये फंगस में देखने को मिला है. कौन सा टाइप के फंगस? एग्जांपल पेनिसिलिन. और क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. ये जो स्पोर्स होते हैं उनको ही कोनिडिया बोलते हैं. और ये क्या है? नॉन मोटाइल है. जैसे कि एग्जांपल में डायग्राम बना देता हूं. ये फंगस है, देखो. ये सब क्या है? कोनिडिया है. क्या है? कोनिडिया. और पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कोनिडियोस्पोर. कोनिडियोस्पोर बोलते हैं. और ये क्या होता है? जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, पूरी तरह से यू कैन से मैच्योर हो जाते हैं, तो since they are non-motile, they do not have flagellants cilia, so how they can be transmitted from one place to another? या कैसा होता है? different agencies इनको लगती हैं, because they don't have their own मतलब mechanism to go from one place to another. क्योंकि प्लांट है ये, तो फ्लैजिला सीलिया होता है, इसीलिए उसको जूस्पोर भी बोला गया है. तो अक्सर क्या होते हैं कि विंड विल एक्ट एज एन एजेंसी टू कैरी देम टू द डिस्टेंस प्लेस वेयर दे फॉल डाउन, दे जर्मिनेट इनटू अ न्यू फंगस या न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस इज हाउ दे कीप्स ऑन स्प्रेडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो कोनिडियो, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पेनिसिलिन है. उसके ऊपर ये जो छोटे छोटे आपको चेन जैसे दिख रहे हैं राउंड बॉडीज, ये स्पोर्स हैं, कोनिडियाज हैं, नॉन मोटाइल हैं. और जब वो मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से, तो विंड विल एक्ट एज एन एजेंसी टू कैरी देम टू द डिस्टेंस प्लेस और वहां पे वो जर्मिनेट होते हैं. तो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द कोनिडिया और द कोनिडियोस्पोर्स व्हिच इज फाउंड इन फंगस टाइप. फंगस में देखो, अभी हम लोग ने देखा कि यूनिसेल्युलर फंगस में क्या होता है? बडिंग भी हो रहा था. अब यहाँ कुछ फंगस में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है. आपने म्यूकर में देखा है, म्यूकर इस तरह से लोअर स्टैंडर्ड में देखा आपने, ये म्यूकस में. और यहाँ पे क्या थे? स्पोर ना. तो ये भी एक फंगस ही है. म्यूकर इज अ टाइप ऑफ फंगस. और ये इसमें भी रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. अब जो लास्ट आपकी बुक में दिया है वो 6th नंबर दिया है, वो है जेम्यूल फॉर्मेशन. जेम्यूल फॉर्मेशन. अब ये जेम्यूल फॉर्मेशन क्या होते हैं? इनको मैं बोल सकता हूं इंटरनल बडिंग. ये भी एक बडिंग है, लेकिन कौन सा बड है? इंटरनल बडिंग. अब होता क्या है इंटरनल बडिंग में? जैसे ये स्पॉन्ज है, ठीक है, स्पॉन्ज. और इंटरनल बडिंग जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं और जेम्यूल फॉर्मेशन, ये ज्यादातर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. कौन से स्पॉन्जेस की बात कर रहा हूं मैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के बारे में. तो ये स्पॉन्ज है जिसको हम लोग साइकॉन भी बोलते हैं. साइकॉन आप सुना होगा आपने, साइकॉन भी कहते हैं.
और ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में आपने देखा होगा कि ये जो है ऑस्टिया होता है, इसमें ऑस्क्यूलम होता है, बराबर है कि नहीं, ये सब ओपनिंग है ना, इधर भी स्पोर्स होते हैं, पॉरीफेरा में आता है। तो आपने देखा होगा जब इसको तुम कट करोगे तो यहाँ पे सेल्स होते हैं सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं इस तरह से। यहीं पे क्या होता है, ये जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। और जेम्यूल फॉर्मेशन जब होता है तो मैं उसको बता देता हूं किस तरह से होता है, यहां बीच में बना देता हूं मैं। जेम्यूल फॉर्मेशन में देखो इस तरह से होता है, ये जो सेल्स होते हैं आर्कियोसाइट्स, इस सेल्स को बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ये सेल्स होते हैं आर्कियोसाइट्स, एमीबॉइडिक सेल्स है। कौन से सेल्स है? अमीबायोटिक सेल्स है। मतलब ये कौन से सेल्स हैं? एमीबायोटिक सेल्स है। मतलब मैं सिर्फ आर्कियोसाइट्स बता दूंगा तो अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। तो एमीबॉइडिक सेल है। एमीबॉइडिक सेल मालूम है ना बेटा, जो एमीबा की तरह होंगे, पर्टिकुलर शेप नहीं होगा उनका, तो दे आर सेड टू बी आर्कियोसाइट्स। ये जमा हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और सेक्रीशन सेक्रेट करते हैं, जिसके वजह से एक सिस्ट फॉर्मेशन जैसा बनता है, ऐसा सिस्ट फॉर्मेशन। ये आर्कियोसाइट्स है। आर्कियोसाइट जो है सेक्रेट करते हैं जिसमें, और यहाँ पे पर्टिकुलर शेप रखने के लिए यहाँ मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये है जेम्यूल, ये अभी हम पढ़ जो रहे हैं जेम्यूल। ये है कहाँ होता है? इसके अंदर होता है, यहाँ पे। और ये जेम्यूल जो होता है, आपने देखा होगा कि ये आर्कियोसाइट्स जो सेल होते हैं वो एग्रीगेट हो गए, जमा हो गए, एमीबॉइडिक सेल्स हैं ये, और ये सेक्रीट करते हैं, एक सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो स्पिक्यूल्स हैं, स्पिक्यूल्स क्या है बेटा? जैसे हमारे बॉडी में एक फ्रेमवर्क देने के लिए एक एंडोस्केलेटन है जिसको हम लोग बोलते हैं बोन, क्योंकि इसमें बोन की जगह पे मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन करते हैं। तो ये राउंड शेप है, तो ये स्पिक्यूल्स है, उनको मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स बोलेंगे। उन लोग ने दिया है मोनो, दैट इज मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। ये मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स है। इन्होंने क्या किया है? एक पर्टिकुलर शेप दिया है और इसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। ये एक ओपनिंग है, जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये जो आर्कियोसाइट्स हैं वो इसके जरिए यहां से बाहर आ जाते हैं और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये एक जेम्यूल फॉर्मेशन है, एक इंटरनल बर्डिंग है, किसमें देखने को मिली है? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में। ये देखो आप देख सकते हो जेम्यूल फॉर्मेशन। तो जेम्यूल फॉर्मेशन वेयर यू विल फाइंड इन द फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है, मैंने साइकॉन बनाया। ये ऊपर की ओपनिंग को ऑस्क्यूलम बोलते हैं और ये जो साइड की ओपनिंग है, पोर्स हैं, उनको ऑस्टिया बोलते हैं। फिर इसमें आप देखोगे कि आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, जो हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर करंट, सो दे कैन ट्रैप द फूड पार्टिकल विच इज देयर इन द वाटर। और फिर वो अपना खाना बनाते हैं। सिडेंट्री होते हैं, इस वजह से इनके अंदर ये सिडेंट्री मतलब दे आर फिक्स एट वन प्लेस। फिर इसके अंदर जो इंटरनल बर्डिंग बनती है, देखो मैंने बोला ये जेम्यूल फॉर्मेशन, इसको बड़ा किया तो जेम्यूल फॉर्मेशन बना। और जेम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है? जो आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं, एमीबॉइडिक सेल्स होते हैं, वो एग्रीगेट हो जाते हैं, दे सेक्रीट ए सेक्रीशन, जिसके वजह से एक मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है, जो कि उसको एक तरह से फ्रेमवर्क देता है, ठीक है। और एक ओपनिंग होती है जिसका नाम है माइक्रोपाइल। व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल, दीज ऑल आर्कियोसाइट्स और द एमीबॉइडिक सेल्स moves from the micropyle and they forms a new organism। तो इसी को बोलते हैं इंटरनल बॉडी। तो यहाँ पे दिया है in freshwater sponges, that is which we call as a internal body, they forms under the favorable condition or the layer is secreted. This layer, which layer? This layer,
Can you see this layer? This layer is secreted by arcucytes. What is arcucytes? These are the antibody cell, and when they come together, they forms a you can say gemule formation. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. आपके बुक में सिर्फ इतना ही दिया है. रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के अंदर हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या है. इट इज ए परपिचुएशन ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड इट इज ए कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. फिर उसके बाद हमारे बुक में और क्या दिया. इट इज ए प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक द पेरेंट्स. रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. एसेक्सुअल आज हमने कंप्लीट किया. एसेक्सुअल को एपोमिक्सिस भी बोलते हैं. डिफरेंट मेथड होते हैं. जैसे पहला तुम्हारी बुक में दिया है एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन व्हिच वी हैव सीन द इंडिविजुअल द पेरेंट्स बॉडी accidentally break down into 4 to 5 fragments and each fragment develops into a complete new individual. Then we have seen the budding in the yeast. Then we have seen the sporulation which we in the chlamydomonas unicellular algae. Then binary fission in amoeba and bacteria. Then conidia formation in the fungus. And the last gemule formation in the freshwater sponges. Next time we are going to study about the vegetative reproduction which is also a type of asexual mode of reproduction. Thank you, students.